नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं नई वीडियो में हाजिर हूँ दोस्तों। आज मैं फिर से एक नई वीडियो में हाजिर हूँ दोस्तों। बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा 2025 के लिए काफी इंपोर्टेंट वीडियो है दोस्तों। विज्ञान का टॉपिक है दोस्तों, टॉप 40 क्वेश्चन दोस्तों, 40 में 40 करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। मॉक टेस्ट नंबर 26 है दोस्तों। डेली शाम के 6 बजे लाइव क्लासेस चलता है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दे जरूर दोस्तों, और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। उससे पहले एक वीडियो को जरूर लाइक कर दे दोस्तों। किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है दोस्तों? किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, लोहा जो प्राप्त किया जाता है दोस्तों हेमेटाइट से। किससे दोस्तों? हेमेटाइट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण निष्कर्षण किससे होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, एल्यूमिनियम का निष्कर्षण होता है दोस्तों बॉक्साइट से। किससे दोस्तों? बॉक्साइट। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस्को से धातु का निष्कर्षण कहलाता था, क्या कहलाता है दोस्तों? तो याद रखो दोस्तों, ये कहलाता है दोस्तों निष्कर्षण मेट्रोलॉजी। क्या कहलाता है दोस्तों? मेट्रोलॉजी। यस्को से धातु का निष्कर्षण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टांका किसका मिश्र धातु है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, टांका जो मिश्र धातु है ना दोस्तों, तो है किसका? टीन और शीशा का दोस्तों। किसका? टीन और शीशा का। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन मिश्र धातु नहीं है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, इसमें जो मिश्र धातु नहीं है तो तांबा है जो मिश्र धातु है। बाकी पीतल, स्टील, ये सब क्या है दोस्तों? सभी मिश्र धातु है। बाकी तांबा इसमें क्या है दोस्तों? मिश्र धातु नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, सबसे अधिक जो क्रियाशील धातु है दोस्तों पोटेशियम है। क्या है दोस्तों? पोटेशियम धातु है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिनेबार है जो किसका यस्क है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, सिनेबार है दोस्तों पारा का। जी हाँ दोस्तों, पारा का यस्क है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोडियम के यस्क है दोस्तों, तो सोडियम के यस्क कौन है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, सोडियम के यस्क एक तो चिली साल्ट मीटर है, बोरेक्स है और सोडियम कार्बोनेट है। सभी क्या है दोस्तों? सोडियम के यस्क है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा। उपयुक्त में से सभी होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहलाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पीतल किसका मिश्र धातु है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, पित्ता जो मिश्र धातु है तांबा एवं जस्ता का दोस्तों। क्या है? तांबा एवं जस्ता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गन मेटल किसका मिश्र धातु है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, गन मेटल है दोस्तों तांबा, टीन और जस्ता का। किसका है दोस्तों? तांबा, टीन तथा जस्ता का। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें बढ़ाई जाती है। क्या बढ़ाई जाती है दोस्तों? स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें बढ़ाई जाती है। क्या बढ़ाई जाती है दोस्तों? तो याद रखना, बढ़ाया जाता है दोस्तों कार्बन की मात्रा बढ़ाया जाता है। क्या दोस्तों? तो कार्बन की मात्रा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, जंग लगने पर लोहे का भार होता है बढ़ता है दोस्तों। क्या दोस्तों? बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्यूज तार किसका मिश्र धातु है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, फ्यूज का तार है जो मिश्र धातु है ना दोस्तों, टीन या शीशा का है। किसका है दोस्तों? तो टीन और शीशा का दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, प्रयोग किया जाता है एथिल एसीटेट का। किसका? एथिल एसीटेट का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टील में कितना प्रतिशत कार्बन होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, स्टील में जो कार्बन का प्रतिशत होता है 0.1 से 1.5% दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चांदी का निष्कासन किससे होता है दोस्तों?
तो याद रखना दोस्तों, चांदी का जो निष्कासन होता है अर्जेंट टाइट से होता है। किससे दोस्तों? अर्जेंट टाइट से। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हीरा का आकार होता था, हीरा का आकार कैसा होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, हीरा का जो आकार होता है चतुष्कोणीय होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 30 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कार्बन का परमाणु भार होता है दोस्तों। तो कार्बन का परमाणु भार क्या होता है दोस्तों? तो याद रखना, कार्बन का जो परमाणु भार होता है तो दोस्तों 12 होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो कार्बन के अपरूप है। तो कार्बन कार्बन के अपरूप कौन है दोस्तों? तो याद रखना, कार्बन के जो अपरूप है दोस्तों, एक तो हीरा है दोस्तों और दूसरा ग्रेफाइट है। दोनों दोनों क्या है? कार्बन के अपरूप है। इस पर इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, ग्रेफाइट। दोनों होगा दोस्तों, एक तो हीरा होगा, दूसरा ग्रेफाइट होगा। उपयुक्त दोनों ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेंसिल का लेड किसका बना होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, पेंसिल का जो लेड बना होता है ना, किसका बना होता है? तो याद रखना दोस्तों, वो बना होता है दोस्तों ग्रेफाइट का। पेंसिल का लेड किसका बना होता है दोस्तों? तो ग्रेफाइट का बना था। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोनोजैट जैट है जो किसका यस्क है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, मोनोजैट जो यस्क है ना दोस्तों, वो है थोरियम का। किसका है दोस्तों? तो याद रखना, थोरियम का है मोनोजैट यस्क। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है दोस्तों? लोहे को इस्पात में बदलने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है दोस्तों? तो याद रखना, तो उसमें मिलाया जाता है दोस्तों निकेल धातु। याद रखना, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? निकेल धातु मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गैस का विलयन है दोस्तों, गैस में गैस का विलयन, तो क्या है दोस्तों? याद रखना, ये वायु है दोस्तों। क्या है? वायु। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है दोस्तों, तो किसमें होती है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, कार्बन की मात्रा जो अधिकतम होती है ढलवा लोहे में। किसमें दोस्तों? ढलवा लोहे में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसके उत्पादन में ईस्ट प्रयुक्त होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, तो होता है दोस्तों ब्रेड और बियर में। जहां से ब्रेड तथा बियर में होता है ईस्ट का प्रयुक्त होता है दोस्तों। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हॉर्न सिल्वर कहलाता है, तो क्या कहलाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, हॉर्न सिल्वर कहलाता है सिल्वर क्लोराइड कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? सिल्वर क्लोराइड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यश में उपस्थित अशुद्धि कहलाता है, क्या यह क्या कहलाता है दोस्तों? यश में उपस्थित अशुद्धि कहलाता है। तो याद रखना दोस्तों, यह कहलाता है दोस्तों गैंग कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? गैंग। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किससे सड़े हुए अंडे का समान गंध आती है दोस्तों? किससे सड़े हुए अंडे के समान गंध आती है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये आते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड से होती है दोस्तों, कि सड़े हुए अंडे की समान गंध आती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत का सुचालक होता है, तो विद्युत का सुचालक कौन होता है दोस्तों? तो याद रखना, तो विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट दोस्तों। कौन सा? ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो ग्रेफाइट का उपयोग है जो किस रूप में होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ग्रेफाइट का उपयोग होता है दोस्तों स्नेहक के रूप में। किसमें रूप में दोस्तों? स्नेहक के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा दोस्तों? तो याद रखना तो दोस्तों, लोहे का जो शुद्धतम रूप है दोस्तों पिटवा लोहा है। क्या है दोस्तों? पिटवा लोहा। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो लोहे को जंग से बचाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है दोस्तों? लोहे को जंग से बचाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो याद रखना तो किया जाता है तो गैल्वेनाइजेशन से। किस है? गैल्वेनाइजेशन से। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी पर पाए जाने वाला यूरेनियम का आम समस्थानिक है दोस्तों। पृथ्वी पर पाए जाने वाला यूरेनियम का आम समस्थानिक है दोस्तों, कौन है दोस्तों?
तो याद रखना दोस्तों, यूरेनियम 238 है दोस्तों। कौन है? यूरेनियम 238। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गन पाउडर या बारूद किसका मिश्रण होता है दोस्तों? गन पाउडर या बारूद किसका मिश्रण होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये होता है, ये तो चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट, ये तीनों का होता है तो दोस्तों गन पाउडर या बारूद। याद रखना दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, काला शीशा कहलाता है, तो काला शीशा क्या कहलाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, काला शीशा कहलाता है ग्रेफाइट कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। पेट की अम्लीयता को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? पेट की अम्लीयता को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, प्रयोग किया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड का। क्या दोस्तों? मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। तो ये थे टॉप 37 क्वेश्चन दोस्तों, जो इस बार एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट जरूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। वीडियो में कुछ कमेंट रह गई है तो कमेंट कर जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स यू।